अगर हमारी गवर्नमेंट ही इस किस्म के सवाल करेगी हमसे कि यहाँ पर खड़े होके चांद नज़र आ सकता है तो चांद पे जाने की, तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे। अभी रिसेंटली आप देखें कि अभी तकरीबन लास्ट वीक 2-3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया है। वो लोग क्यों लाखों करोड़ अरबों डॉलर खर्च करके चांद पे जा रहे हैं? वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। कहते हैं कि चांद में क्यों जाना है, जब उनको मजा यहीं मिल रहा है तो वो चांद पे क्यों जाएंगे। आप चाइना को देख लो, बहुत आगे निकल गया। जापान बहुत आगे, शुरू से जापान तो एक ऑलरेडी आ गई है, ऐसे ही है। सही है। इंडिया भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया, क्योंकि उनकी हुक्मरान जो बैठी हुई है ना, वो हर चीजें दे रही है। ठीक है, वो अवाम को सोचती है कि सहूलत के मैं अपने पब्लिक अवाम को क्या दूं। रिसेंटली इंडिया ने ऑल्टो लॉन्च की है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की समझ लें टोयोटा की GLI XLI गाड़ी से बेटर है और इंडिया के 3-3.5 लाख रुपए की है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख रुपए की है। तो लेकिन यहाँ 10 लाख की तो मेरे ख्याल से कोई गाड़ी में हैरान भी नहीं मिलेगी। यार मिशन मून को आप किस तरीके से पहुंचाओगे? पहले हम अपने पेट को देखेंगे या मिशन मून को देखेंगे? मिशन मून के लिए पैसा चाहिए, पेट के लिए मेहनत चाहिए। इंडिया में एग्रीमेंट हुआ है, अभी जो iPhone 15 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, टाटा ग्रुप करेगा। बिल्कुल। क्या वजह है? दुनिया में सबसे अमीर हम हैं। अगर आज ग्वादर चल जाए तो दुनिया के जूता भी न मारे हम। सर ग्वादर जब चलने ही नहीं देगा तो पाकिस्तान में कैसे चलेगा? कितने टाइम से हम सुन रहे हैं ग्वादर नहीं चलेगा, ये 2024 में चलेगा। 2024 एक मिनट मैं इनकी बात भी सुन रहा हूँ, जैसा आप बात कर रहे हाँ, हर एक हैं ने जब बात हमारे केमारी का जो पोर्ट था, आज वो पोर्ट खत्म हो गया, तो आप ग्वादर की कैसे बात कर रहे हो? चलेगा, जरूर चलेगा। रिसेंटली इंडिया का एलन मस्क के साथ एग्रीमेंट हुआ है टेस्ला कार्स पर। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इंडिया हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, हाँ बिल्कुल साथ है, ठीक है। अभी आप उसकी तरक्की को देखो कि वो डे बाय डे कितनी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। एलन मस्क का इंडिया के साथ हाथ मिलाने का मतलब ये है कि अभी इंडिया के दिन बदल गए। वो टेक्नोलॉजी किंग है एलन मस्क। इंडिया वाले ये कहते हैं एलन मस्क की किस्मत बदल जाएगी, एलन मस्क की किस्मत बदल जाएगी। हम यहाँ पे एक वीडियो जो वायरल हो रही है, हम गुब्बारे के पीछे नीचे आग लगा के कहेंगे ये मिशन मून जा रहा है। आपकी तनख्वाह कितनी है? आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 4 हैं। 4 है। 4 बच्चों को पाल सक रहे इस दौर पे? पाल रहे हैं ना। कितनी सैलरी है? मेरे को 85 दे रहे हैं। 85 सैलरी है। गवर्नमेंट मुलाजिम है? नहीं, सेमी गवर्नमेंट। सेमी हो ना। अगर एक बंदा नौकरी करने वाला है जिसने रात को 700 रुपए कमा के जाना, उसने अपने पेट को कैसे पालेगा? ऐसे ही है। आप ये कारोबार है ना आपका? हाँ, ये मेरी अपनी है। ये तो आप- यकीन ये कितने की, ये कितने का है? ये 1500 का है। 1 मिनट 2000 रुपए का है। मैं आपसे कहता हूँ जस्ट, ठीक है, आपको देता है ना आपको? किस तरीके से मालिक दे गाहक ही नहीं आ रहा। 25,000 अभी मैं इनके 85 नहीं, आप जस्ट बात करके जाए। नहीं देखिए आप सेमी गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। बहस नहीं कर रहे, सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे नहीं हैं, है। बात कर रहे हैं। अभी से कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अगर पाकिस्तान में या कहीं पे भी हमें ज़मीन पे खड़े होके दूर चांद नज़र आ सकता है तो हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है, मिशन मून की क्या ज़रूरत है। ये उन्होंने तंज किया था ख़ास तौर पे इंडिया ने जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। अभी जब इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है मिशन मून को लेकर, तो वहीं पाकिस्तान से भी एक वीडियो वायरल होती नज़र आ रही है मिशन मून के हवाले से। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर अगर ऐसी स्टेटमेंट देंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से, मिशन मून के हवाले से, तो क्या ये पाकिस्तान में आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के लिए बेहतर होगी। सेकेंडली जो एक वीडियो वायरल हो रही है पाकिस्तान मिशन मून को लेकर, इस पर भी पाकिस्तान की पब्लिक से, यूथ से ओपिनियन लेंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सैफुल्ला। क्या करते हैं आप? मेरी मोबाइल शॉप है। अच्छा, आप ऑनर है इस शॉप के? बिल्कुल। जबरदस्त। सबसे पहले एक सादा सा सवाल है आपके शॉप के रिलेटेड ही। इधर जितनी भी चीज़ें हैं, एक्सेसरीज हैं, मोबाइल हैं, कैमरा है, जो भी चीज़ पड़ी है, ये पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ बनी है, मेड इन पाकिस्तान, मुझे कोई बताएं। देखें जी, पाकिस्तान में अभी तक तो मेरा ख्याल है ऐसा कोई भी ब्रांड मेरे पास नहीं है जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था। पहले इन्फिनिक्स का एक सेट हमारे पास पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना था, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत डाउन जा रही है तो वो प्लांट भी बंद हो चुके हैं। वो प्लांट भी बंद हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, जिस हवाले से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, PTA की तरफ से वो थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी जो कि अभी वायरल चल रही है कि अगर इधर खड़े होके हमें मून नज़र आ सकता है, चांद नज़र आ सकता है, तो हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है। देखें जी, अगर हमारी गवर्नमेंट ही इस किस्म के सवाल करेगी हमसे कि यहाँ पर खड़े होके चांद नज़र आ सकता है तो चांद पे जाने की, तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे। अभी रिसेंटली आप देखें कि अभी
तकरीबन लास्ट वीक 2-3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया है। ठीक वो है। लोग क्यों लाखों करोड़ अरबों डॉलर खर्च करके चांद पे जा रहे हैं? वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। ठीक है। देखो, अगर हमारे अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, अगर हम अपनी माइंड को, अपनी सोच को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, तो फिर हम फिर आने वाले वक्तों में पसमानदा, पहले ही ऑलरेडी हम पसमानदा कंट्री के अंदर हमारी इंक्लूडेशन हो गई है, लेकिन मजीद हम इससे दबते चले जाएंगे, हम तो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर चले जाएंगे। बहुत दूर चल जाएंगे। अगर फवाद चौधरी साहब की बात का जवाब इस तरीके से दिया जाए कि भाई अगर मैसेज ख़त के थ्रू, लेटर के थ्रू जा सकता है, फिर ये मोबाइल कॉल ये हम क्यों ले रहे हैं चाइना से या मुख्तलिफ कंट्री से? ख़त लिखा करें हम, या कबूतर को भेजा करें वो ख़त ले जाए। देखें जी, मेरी बात सुने। बात यह है कि टेक्नोलॉजी ने जैसे ही टेक्नोलॉजी ने इंसान के रोज़मर्रा के काम को आसान किया है ना, हाँ, वैसे ही टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी मेंटल के लोग, जो टेक्नोलॉजी, जिनका मेंटली टेक्नोलॉजी बनाने के जो लोग हैं, उन लोगों को, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल करें, ताकि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकें। तो क्या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई काम जानता नहीं, करना नहीं चाहता? इंडिया की आपने एग्जांपल दी, वाकई उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और बहुत वायरल हुई, पूरी दुनिया की नज़र उनके ऊपर है, उनके चंद्रयान 3 के ऊपर है, जो कि हमारे इन्हीं मिनिस्टर ने, जो कि मिनिस्टर थे, उन्होंने कंग्रेचुलेशन भी बोला है। यानी वो अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनसे सीख भी नहीं पा रहे। देखें, मैं आपको अभी बताता हूँ, अगर हमारी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म हमें मुहैया नहीं करेगी तो हम अपने टैलेंट को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये है कि अगर हम अभी हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप टेक्नोलॉजी वाले कंट्रीज़ के साथ शाना बशाना खड़े होकर उनका कंपटीशन करें। कंपटीशन इंसान कैसे करता है? कंपटीशन तो उस वक्त करता है जब उसके पास कंपटीशन के इक्विपमेंट होते हैं। अगर आपके पास इक्विपमेंट ही नहीं है तो आप उसका कैसे कंपटीशन कर सकोगे? लेट्स सपोज, इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि बॉर्डर पे आप किसी फौजी को खड़ा कर दो और उसका गन ले लो, ठीक है, तो वो कैसे अपने एनिमी के साथ मुकाबला करेगा? तो हमें तो ये बताया जाता है जज्बे के साथ लड़ना है, असले की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमान हैं, हम जज्बे के साथ बताता हूँ, अभी रिसेंटली इंडिया का एलन मस्क के साथ एग्रीमेंट हुआ है टेस्ला कार्स पर। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इंडिया हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, हाँ बिल्कुल साथ है, ठीक है। अभी आप उसकी तरक्की को देखो कि वो डे बाय डे कितनी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। एलन मस्क का इंडिया के साथ हाथ मिलाने का मतलब ये है कि अभी इंडिया के दिन बदल गए। वो टेक्नोलॉजी किंग है एलन मस्क जो है, ठीक है, ठीक है। अभी आप 10 साल के बाद इंडिया, पहले ही देख लें, अभी रिसेंटली इंडिया ने ऑल्टो लॉन्च की है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की, समझ लें टोयोटा की GLI XLI गाड़ी से बेटर है, और इंडिया के 3-3.5 लाख रुपए की है। यानी पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख रुपए की है। तो देखो, यहाँ 10 लाख की तो मेरे ख्याल से कोई गाड़ी में हैरान भी नहीं मिलेगी। देखें, मेरा मकसद इस पाकिस्तान को डिमोटिवेट करना या यहाँ को डिवैल्यू करना कभी भी नहीं है, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि हम अपने टैलेंट को आगे लेकर आ सकें। ऐसे ही है। और जिन लोगों से हमें मुकाबले का बताया जाता है, असल तो इन चीज़ों में मुकाबला करने की ज़रूरत है ना, टेक्नोलॉजी में मुकाबला करने की ज़रूरत है, साइंस में, IT में मुकाबला करने की ज़रूरत है। अच्छा, एलन मस्क की आपने बात की है, आपने बोला कि उनका इंडिया के साथ अगर एग्रीमेंट हो जाता है इंडिया की किस्मत बदल जाएगी। अब इंडिया वाले ये कहते हैं एलन मस्क की किस्मत बदल जाएगी, एलन मस्क की किस्मत बदल जाएगी। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब किसी चीज़ की तरक्की का, वायलेशन का टाइम स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसमें फिर ये होता है कि एग्रीमेंट, हाँ, एग्रीमेंट और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो उसको डे बाय डे बिल्ड करती है, अप करती है, ठीक है। अब जब आपके साथ, लेट्स सपोज, इसकी मिसाल ये है कि अगर कोई बंदा आपके पास एक ह्यूज इन्वेस्टर आ जाए, ठीक है, और आपका मेंटल लेवल वो यूज़ करे, ठीक है, तो आप उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू मुल्क का, कौम का, हर किसी का फ़ायदा कर सकते हो। अपनी कौम के लिए डे बाय डे आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे मामलात होते हैं, ये सारे। इधर मेरे भाई एक बात नोट करने वाली है, एलन मस्क को इंडिया ही क्यों मिला? बात तो ये है, अगर आप बात करें जी आबादी, वो तो चाइना की भी आबादी है, अगर आप बात करें कोई और, तो वो तो दुनिया के और भी बहुत से कंट्री। मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। देखो, जो कौम अपनी हालत खुद बदलना नहीं चाहती ना, उस कौम की हालत तो कुरान पाक में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, उस कौम की हालत कभी भी बदलती नहीं है, ठीक है, एक बात। और सेकेंडली ये है कि हाथ लोग उन लोगों से आजकल मिलाते हैं जो अपने हालात बदलना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इन्होंने तो पाकिस्तान को सियासी मईशत के अंदर और सियासी इस्तेहकाम के अंदर इस तरीके से दलदल में फंसा दिया है कि ये लोग आपस के मामलात से ही नहीं निकल रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे जाएंगे ये चीज़? तो ये बहुत मायूस कुन बात है। आपका नाम? मोहम्मद अदनान। क्या करते हैं आप? सदर में दुकान है अपनी छोटी सी, कारोबार चला रहे हैं। आपका ये बिजनेस है, ये जो खिलौने हैं, बच्चों की साइकिल्स हैं, ये आपका बिजनेस है? जी जी। मुझे बताइए, पाकिस्तान में बनती हैं सब?
यस सर, ये पाकिस्तान में बन रहा है। ये आइटम ऐसा है कि पाकिस्तान में, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ हो या गाड़ियाँ हो तो वो तो पाकिस्तान से बाहर से आता है ठीक पाकिस्तान हो के गया, अंदर। यानी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो सामान है वो बाहर से बनता क्योंकि हमारे कुछ आइटम के अंदर भी ऐसा है कि जो चाइना से लेना पड़ता है हमें। है। ठीक है, खिलौनों में भी बहुत से आइटम आते हैं जो बाहर से आता है बाहर से चाइना। आते हैं। क्या वजह है कि दुनिया के दूसरे कंट्री, अगर हम अपने हमसाये की बात करें, इंडिया की बात करें, वो बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी में आगे जाते नज़र आ रहे हैं। उनका वो मिशन मून करते नज़र आ रहे हैं, मून तक पहुंच चुके हैं। हमारे यहाँ पे जो उनसे मिनिस्टर्स हैं या जो मिनिस्टर रह चुके हैं वो ये कहते हैं कि अगर चांद यहाँ से नज़र आ रहा है, हमें चांद पे जाने का क्या फ़ायदा। यानी हमारी सोच अभी तक यहाँ तक क्यों है? हमारी सोच इसलिए यहाँ तक का है कि सर देखो, हमारे जो न्यू जनरेट है ना, उनको आगे का मौका नहीं मिलता। ठीक है, असल में जो हुक्मरान में बैठे हैं वो उसी टाइम वही बैठे हुए हैं, क्योंकि न्यू जनरेट आगे नहीं आ रहा है। जब न्यू जनरेट आगे आएगा ना तो कुछ हमें सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। ठीक हो अब गया। पुराने जो है वो कहते हैं कि चांद में क्यों जाना है, जब उनको मज़ा यहीं मिल रहा है तो वो चांद पे क्यों जाएंगे। ठीक है, जबकि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है देखो और हम आप- वही टेक्नोलॉजी यहाँ ला रहे हैं खरीद आप के। चाइना को देख लो, बहुत आगे निकल गया। ठीक है। जापान बहुत आगे, शुरू से जापान तो एक ऑलरेडी आ गई है। ऐसे ही है। सही है, इंडिया भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया, क्योंकि उनकी हुक्मरान जो बैठी हुई है ना, वो हर चीज़ें दे रही है। ठीक है, वो अवाम को सोचती है कि सहूलत के मैं अपने पब्लिक अवाम को क्या दूं। आपने अभी बोला इंडिया भी आगे निकल गया, लेकिन ये बोलते हुए बड़ा आपने अपना लहजा धीमा किया, आहिस्ता किया, उसकी क्या वजह है? मुझे कोई आइडिया नहीं कि इंडिया का मैं कुछ खा रहा नहीं हूँ। हाँ। सही है ना, मैं अपने नहीं, पाकिस्तान का खा रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन यह है कि कहीं इस वजह से तो नहीं आवाज ऐसा की कि कोई सुन के कहेगा इंडिया की तारीफ कर रहा है। क्यों 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 हाँ। देखो, अब मैं आपको इंडिया से पहले मैंने आपको चाइना भी बोला है, जापान भी बोला है, जापान भी बोला है। बिल्कुल ऐसे आप ही ये है। चीज़ को भी सोचे, ऐसे ही ठीक है ना। अगर जापान या चाइना, हम पाकिस्तान से चाइना क्यों जाते हैं हाँ। कि दो पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल। हम दुबई क्यों जाते हैं, दो पैसा कमाने के लिए। अगर हमारे को पाकिस्तान के अंदर सब कुछ मिल जाए तो हम है। अपने मुल्क को छोड़ के क्यों जाएंगे। जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या वजह समझते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, कराची के लोग क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं, क्या सोच रखते हैं कि अगर नेबर कंट्री इंडिया आगे चला गया है डेवलपमेंट में, खास तौर पे टेक्नोलॉजी में, जी। उसकी क्या वजह हो सकती है? असल में उनकी गवर्नमेंट उनके साथ दे रही है। ठीक सही है ना, उनकी आवाम उनके साथ है। हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं दे रही। हमारे ऊपर महंगाई इतना कर दिया है कि हम महंगाई से मर चुके हैं। बिजली के बिल, पानी का बिल, किराए का घर, किराए की दुकान, इतनी महंगाई। अगर आप खाने पीने के आइटम में आ जाओ तो चीनी एक चीनी का कप क्या रेट है? 150 रुपए की, 150 160 रुपए। सही है ना। आप मुझे एक बात बताओ, एक गरीब बंदा 160 रुपए कैसे अफोर्ड करेगा चीनी। ठीक है, एक कप चाय का क्या रेट है? एक कप चाय का 40 रुपए, 50 रुपए, किसी होटल में 50 है। ठीक आप है। मुझे एक बात बताओ ना, एक गरीब बच्चा या एक गरीब आदमी कैसे जाके चाय पिएगा। कैसे गुजारा करेगा? दूध का कीमत 200 से ऊपर गया हुआ है। जो कीमत इनको रखना चाहिए पाकिस्तान के अंदर 100 रुपए किलो, ठीक कि है। हर गरीब भी खा सके, हर गरीब पी सके। पी सके। क्या वजह, आपके ख्याल में वजह क्या है? आपने बोला कि हुक्मरान जो हैं, हमारे पॉलिटिशियन हैं, उन्हें अपनी पड़ी है, हम पब्लिक की नहीं सोच असल में देखो, बाहर मुल्क से अगर पैसा लेना छोड़ दो ना, हम यही पैसे को टर्न ओवर घुमाए ना, ठीक तो हम है। बहुत आगे आ और वो जाएंगे। तभी होगा ना जब हम मेड इन पाकिस्तान की अहमियत देंगे, प्रमोट करेंगे, यहाँ पे जो चीज़ें बनेंगी उन्हें ही खरीदेंगे और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाएगा। तो बेहतर सर उस सूरत पे किया जाएगा जब पाकिस्तान के अगर कोई बड़ा इदारा है, कोई ऐसी चीज़ को जो सपोर्ट करे। देखो, हर बंदा अपनी जेब से नहीं लगाता, कुछ गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए उस जगह पे। ठीक है, कि यूथ यार को प्लेटफॉर्म बना। हम इसको आगे नहीं जाने दें। अगर एक बंदा पाकिस्तानी है, सही है ना, उसने कोर्सेज बहुत आगे किया हुआ है, अब वो पाकिस्तान को नहीं दिखा रहा, वो जाके किसी और मुल्क को दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो मौका नहीं ना मिला, यहाँ पे उसे मौका नहीं फायदा मिला। क्यों नहीं मिल रहा कि वो बोला यार पाकिस्तान के अंदर पैसा इतना कम है, तो इससे अच्छा मैं बाहर जाके अपना पैसा डबल करूँ। ठीक हो गया। आपके ख्याल में अगर साथ वाला कंट्री, अगर चाइना की बात करें या इंडिया की बात करें, वो अगर आगे जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? तो भाई महंगाई है, उनके पास इतनी महंगाई नहीं है। अगर उनके पास महंगाई है तो वो उसको हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं। अब हमारे पास इतनी महंगाई है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं भाई। हमारी एक चीज़ है, एक बात करता हूँ मैं, अगर ये साइकिल है 2000 रुपए का, अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसके माँ बाप कैसे दिलाएंगे उसको। ठीक है, वैसे ये है कितने का? ये छोटा, सबसे ये छोटा 2000 रुपए का। 2000 सही है ना। आप मुझे एक बात बताएं, अगर किसी की माँ आ रही है, किसी का बाप आता है, अब उसके दिल की ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चे को दिलाऊं, मगर वो बोलता है 2000 रुपये में इसमें फंसा कर मैं इससे अच्छा अपने घर पे 2000 रुपये का राशन नहीं डलवा लूँ। ऐसे ही है। अच्छा, ये तो आपने खिलौने की बात की। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, यूथ या फिर पाकिस्तान की पब्लिक, खास तौर पे कराची की पब्लिक अवाम क्या सोचती है कि हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर यानी मिशन मून करना चाहिए या अपना पेट पहले भरना चाहिए? यार मिशन मून को आप किस तरीके से पूछोगे? पहले हम अपने पेट को देखेंगे या मिशन मून को देखेंगे? मिशन मून के लिए पैसा चाहिए, पेट के लिए मेहनत चाहिए।
ये बात तो है बिल्कुल। जब तक हमारा पेट भूखा होगा तब तक हम मिशन मून क्या मिशन कोई भी मिशन हम नहीं कर के सकते बारे में ना नहीं सर। सोच सकते। अगर आप मुझे एक बात बताएं, आपको भूख लगेगा तो आप क्या बोलोगे, पहले मैं अपने इंटरव्यू लूं या पहले मैं अपने पेट को देखूं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंसान अपने पेट को देखेगा या मिशन मून में जाएगा? ठीक है, कहीं यही वजह तो नहीं है हमें जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में रखा गया कि हम अपनी अपनी रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में पड़े रहे, किसी से कुछ पूछे ना कि भाई हम आप ये बताएं, कराची एक बहुत वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस सिटी है, आज इसकी क्या कंडीशन है? अभी कोई कराची नहीं है सर। रात के 10 बजे के बाद लाइटें बंद है। पहले एक टाइम होता था कि रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक का कराची में घूमने वाले अवाम थे। सही है ना? सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था। क्योंकि पाकिस्तान से या कहीं से भी, आप पंजाब इस्लामाबाद से भी कोई आता था ना कराची घूमने के लिए, वो बोलते थे यार कराची के अंदर एक लाइटिंग है, मुझे देखना है। मगर अब वो जब मज़ा ही नहीं आ रहा। अब एक इंसान जब घर से बाहर रात को निकलता है 12 बजे के बाद, उसको पता है मेरे जेब से मोबाइल छिन जाएगा, मेरा पर्स छिन जाएगा, तो बंदा इससे अच्छा बोलता है अपने घर पे बैठ जाऊँ भाई, मैं बाहर क्यों निकलूँ। कराची को मुंबई के साथ कंपेयर किया जाता था जो इंडिया का इस टाइम सिटी है, और लाहौर को दिल्ली के साथ। आप समझते हैं कि आज हम कंपैरिजन है? बहुत पीछे हैं। अगर आप बम्बई से बोलोगे तो बम्बई रात का चांद है। हाँ। सही है ना? पाकिस्तान किसी टाइम पे चांद था, आज अंधेरा है पाकिस्तान। ठीक है, इवन हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो आपको दिखाएं। मैं देख के हैरान हुआ हूँ कि जैसी बसेस यहाँ पे चल रही हैं, वो आज के दौर में आप उन बसों पे सफ़र करते हैं, आपकी हिम्मत है भाई किस तरीके से सफ़र करेंगे? बस के अंदर मैं बैठूंगा, मुझे पता आगे जाके मेरे जेब को लूट लेंगे, मेरा मोबाइल काट लेगा। सही है ना? एक किराया बस के अंदर, क्योंकि आज तो देखो ठीक है, पब्लिक जो है ना इस टाइम पे बस को सफ़र बहुत कम कर रही है। क्यों? कि हर बंदे के पास बाइक है, मगर उनको ये नहीं पता कि पेट्रोल 263 रुपये लीटर है। ठीक हो गया। आप बस को 20 रुपये दोगे या 50 रुपये दोगे, आवाम बोलता है कि इससे अच्छा हम जो है वो अपनी बाइक पे सफर कर लें। बाइक पे कर लें। क्या समझते हैं, लास्ट में बताएं, कोई बेहतरी की उम्मीद है कि उम्मीद खत्म कर चुके हैं? कोई नहीं हो सकता। इस क्या मुल्क वजह है? ये बच्चे हैं, इनका फ्यूचर है, ये बच्चे बड़े हो के पाकिस्तान क्या करें? ये बच्चे भी जो है ना फ्यूचर पे, ये भी जो हमको देखते हैं ना, तो आने वाले टाइम पे वो भी यही सीख रहे हैं। अब हर इंसान को सुबह अगर 10 बजे घर से निकलते हैं, रात को ये सोचते हैं कि 2000 रुपये जेब में लेके जाना है, जेब में पड़ा हुआ 100 रुपये, घर पे जाते हैं, माँ पूछे, बीवी पूछे, कोई भी पूछे, बंदा क्या बोलेगा? मर्द अपना मर्द ऐसे नजर कर लेगा। अब मर्द औरत को क्या समझा सकता है कि बाहर के हालात क्या है? ऐसे ही है, बिजली के बिल तो देने ही देने हैं, स्कूल के बच्चों की फीस देनी है। जस्ट अभी की बात, एक फकीर आया मेरे पास, यहीं से मैं खड़ा था, यकीन मानो कि उसके आंख से आंसू निकल रहा था। 8700 कुछ रुपए का बैलेंस है, बिल आया, बिल है। ठीक है, वो गया के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के अंदर, उन्होंने बोला सर मेरे घर के अंदर आगे आप तलाशी ले लें, मेरा पंखा इतना नहीं है ना, मेरा इतना कोई एक सेवर एक पंखा है, मैं 8000 रुपये कैसे भरूँ? तो उसके मुआयना ने क्या बोला, वहाँ के इलेक्ट्रिक ने बोला आपको भरना है, जो आ गया वो बस देना है, गलत आया तो ये एक माफिया बना दिया है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा आपका नाम क्या है? रजा। रजा साहब क्या करते हैं आप? उधर देखिएगा जी। मैं एक वर्कर हूँ, ठीक है, सोशल वर्कर हूँ। ठीक है, सोशल वर्कर हैं, जबरदस्त। किस हवाले से काम करते हैं आप? मैं दुनिया की जैसे ये बातें करते हैं कि महंगाई होगी, कोई महंगाई नहीं। ठीक है, महंगाई सिर्फ अखराजात हमारे ज़्यादा हैं। चले जी। हमने एक सुनो, हाँ, हम जिंदगी में जब हमारी स्टूडेंट था ना, ठीक है, हमारे पास 4 जोड़े होते थे, अब हमारे पास कितने हैं? 45 जोड़े। नहीं, टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात करें, सॉरी हमारी अखराजात ज्यादा है। ठीक है, हमने कभी दही नहीं खाया, ठीक है, लेकिन हम हर घर के लोग दही खाते हैं। हाँ। जब नहीं, वो बात छोड़े, मैं टेक्नोलॉजी ये कहते हैं, इन्होंने बोला हमने अपने अखराजात ज्यादा कर दिए हैं, इस वजह से ये सिचुएशन है, महंगाई नहीं है। सर महंगाई क्यों नहीं है? नहीं, सॉरी नहीं, आप मुझे एक बात बताएं। सॉरी, चले मैं बट आपकी सॉरी की बात से आपको हाँ, बात उनकी करते बात हैं तो सुनते हैं ना कि महंगाई क्यों नहीं है। एक रोटी जो हमारे को 5 से 10 रुपए में मिलता था, हाँ। आज वो रोटी 25 रुपए में क्यों चला गया? खाते हैं वैसे, आप गूंद के आटा पका के खाओ। तो आटा कितने रुपए किलो जाऊंगा तो कितने? 160 रुपए आटा है। हाँ, तो वो कितनी रोटियां बनेगी एक आटे में? उसमें से 8 बन जाती हैं। 8 बन जाएगी, गैस भी लगेगी, ठीक है, मेहनत भी लगेगी। थोड़ा सा सुबह उठो ना, क्यों देर से उठते हो? जब पाकिस्तान के अंदर गैस ही ना आए तो आप कैसे महंगाई नहीं कह रहे हो? ठीक है, टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कैसा चल रहा है? मतलब सबसे दुनिया में सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में। हाँ, सबसे आगे। हम मेहनत करें। ठीक है, मिशन मून दुनिया के दूसरे कंट्री में मून के ऊपर जाने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे वीडियो वायरल है। सॉरी क्या नाम है आपका? सुहेब शोएब जी। शोएब साहब, बात यह है
कि दुनिया में सबसे अमीर हम हैं। अगर आज ग्वादर चल जाए तो दुनिया के जूता भी न मारे हम। सर ग्वादर जब चलने ही नहीं देगा तो पाकिस्तान में कैसे चलेगा? ये कितने चलेगा। टाइम से हम सुन रहे हैं ग्वादर नहीं चल चलेगा, रहा? ये 2024 में चलेगा। हमारी 2024 एक मिनट मैं इनकी बात भी सुन रहा हूँ। जैसा आप बात कर रहे हैं हाँ, ना, हर एक ने जब बात हमारे केमारी का जो पोर्ट था आज वो पोर्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो आप ग्वादर की कैसे बात कर रहे हो? हाँ, चलेगा, जरूर चलेगा, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। चलेगा। 2024 कैसे अभी क्यों नहीं काम हो रहा उसके ऊपर, ग्वादर के ऊपर अभी क्यों नहीं काम हो रहा? ग्वादर पे इसलिए नहीं काम आ रहा है कि हम अपनी कश्मकश में ठीक है, हम जीने नहीं देते, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, ठीक है। इसलिए ग्वादर नहीं चल रहा। हमारे इसका मतलब हुक्मरानों की कोई गलती नहीं है, नहीं, पब्लिक की किसी गलती है। पब्लिक की गलती है। अबे भाई ठीक है। पब्लिक का कहाँ से गलती है? पब्लिक का गलती हो ही नहीं सकते। ये 5,000 का शटर देखना ना, तो हमारे बंदे को पड़ेगा 5,000 का शटर। हाँ हाँ, नहीं पब्लिक आप कह रहे हैं, एक बात बताएं मुझे, आप कह रहे हैं कि महंगाई भी नहीं है, ठीक है। सही है ना? महंगाई हमने किया है। सर आप देखें, आप तो इंटरनेशनल लेवल पे देखें, दुनिया कितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ, एजुकेशन आपकी सिस्टम। तनख्वाह कितनी है? आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 4 हैं। 4 है। 4 बच्चों को पाल सक रहे इस दौर पे? बाहर है ना, हैं? कितनी सैलरी है? मेरे को 85 दे रहे हैं। 85 है। सैलरी है। गवर्नमेंट मुलाजिम है? नहीं, सेमी गवर्नमेंट। सेमी हो ना। अगर एक बंदा नौकरी करने वाला है जिसने रात को 700 रुपए कमा के जाना, उसने अपने पेट को कैसे पालेगा? ऐसे ही है। आप ये कारोबार है ना आपका? हाँ ये मेरी अपनी है। ये सर तो आप- यकीन ये माने, कितने की, ये कितने का है? और ये सर 1500 खरीदार का ही है। नहीं एक आ मिनट 2000 रुपए का है। मैं आपसे कहता हूँ तो जस्ट, मालिक ठीक है? आपको देता है ना आपको? हैं? किस तरीके से मालिक दे? रहे। गाहक ही नहीं आ रहा। 25,000 यार, कुछ- सेकंड अभी मैं इनकी 85 नहीं, आप जस्ट बात करके जाए। नहीं नहीं, एक देखिए आप सेमी गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। बहस नहीं कर रहे, sorry, सिर्फ बहस एक नहीं। दूसरे से बात कर रहे नहीं है। हैं, बात कर रहे हैं। Objection। हाँ हाँ हाँ, पंचायत नहीं। अच्छा सर मुझे ये बता दें जो दुनिया मिसाइल की तरफ जा रही क्या है, है? दुनिया मून मिशन मून की तरफ जा रही है, उसके हवाले से क्या करेंगे हम? क्या हम टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रह रहे? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में हम टेक्नोलॉजी के काम हवाले करते ही नहीं। तो क्यों नहीं, कौन नहीं सुबह करता? 12 बजे उठते हैं, ये भाई, मेरे- 8 बजे उठे। सेमी गवर्नमेंट के अंदर है। आप एक मुझे एक बात बताएं, मैं आज ऐसा गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, मैं आज एक गवर्नमेंट मुलाजिम हो जाता हूँ, ठीक है ना? सर मेरी भी बात सुने। इनकी बात सुने, हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, मुझे पता है कि महीने का मुझे 30,000 मिलना है, मुझे 80,000 रुपए मिलना है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, सही है। जब मैं घर से आम सुबह, आवाम। हाँ आम आवाम की बात कर रहे हैं, मैं सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ, रोटी के लिए निकलता हूँ, ठीक है ना? और मुझे पूरा रात दिन को- अगर दिहाड़ी हाँ, नहीं लगती। अब पूरे दिन में यकीन मानेंगे 7 बजे बिस्मिल्लाह किया है, सही है, 2,000 रुपए का बिस्मिल्लाह किया, 2,000 रुपए में क्या पेट भरूंगा? माल बेच के खाऊं? ओहो, और अभी ये किराया भी देना होगा, किराया भी देना। बिजली के बिल भी देने होंगे जी। ये यकीन करो, मैं कुछ नहीं किया, ठीक ड्यूटी है। से आके भी ये 2200 रुपये लेके आया, टेक्निकल हूँ। हाँ टेक्निकल काम करते हैं, हाँ, तो मैं 22 2200 लेके आया। लेके आए, गरीब आदमी 700 भी नहीं ला अरे नहीं, कुछ नहीं होता, हम काम नहीं करते। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी के ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं? मेरा सवाल काम टेक्नोलॉजी, करते ही नहीं। तो वो कौन? हम यहाँ पे मैं बैठ के मिसाइल बनाने लग पड़ूं? क्यों ये मिसाइल तो कैसे? गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट का काम है। यार आप काम करेंगे, आप कर रहे हैं ना, मेहनत जी, कर रहे हैं ना, जी। मेहनत कर रहे हैं ना अपनी, ठीक है। तो आपका मालिक बता रहा, अभी आप आगे निकल के जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ ये बात से मैं एग्री करता हूँ, जिस जिसकी जो जिम्मेदारी है, मेरी उसको जो पूरा जिम्मेदारी है निभाओ। मैं वो पूरा करूँ, ये भाई की जो जिम्मेदारी है वो पूरा करें, इनकी जो जिम्मेदारी है वो पूरा करें, लेकिन उस काम को काम करें। ठीक है, लेकिन जो आपने बात किया गुर्बत नहीं है, उससे मैं डिसएग्री करता हूँ। तो गुर्बत नहीं है, बहुत ज्यादा है, और बहुत अखराजात ज्यादा है, हाँ हाँ अखराजात ज्यादा है। हमने सुनो, सॉरी, हमने ये शर्ट कभी पहनी जिंदगी में, जी, जी। पहनी, सॉरी, एक मिनट पहनी। इनकी बयान लो। जी जी। यहाँ पर देखो दुकान का किराया 1,80,000 50,000 किराया है। ठीक सॉरी है। सर, कमाई क्या है?